शुरू करो संकेत से। दैनिक जीवन में हम आवश्यकतानुसार संक्षिप्त नामों और संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए NH तथा सीधा रास्ता के लिए सीधे तीर का निशान लगाते हैं। अब तक 114 तत्व और उनमें बने लाखों याद हो चुके हैं। हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम देना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक इन तत्वों का तथा इनमें बने यौगिक का प्रदर्शित करने के लिए भी संकेतों तथा संकेतों को समूह का उपयोग कट गया कि क्या हुआ पता नहीं, कहाँ को छू दिए कि हाँ जी, साउंड ये कट गया था लगता है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ, बीच में कट गया था लगता है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था मेरे को। जी। हाँ, तो आगे आगे बढ़ो, पढ़ो। वर्तमान में इस विज्ञान के वैज्ञानिकों जे बर्जिलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षरों का उपयोग किया जाता है। उनके अन्य सुझाव में निम्नानुसार है। तत्व के अंग्रेजी नाम का अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए, जैसे ऑक्सीजन OXYBN का संकेत O, नाइट्रोजन कौन हंस रहा है जी? कौन हंस रहा है? मेरा बहन है। उसको वहां से थोड़ा दूर भगाओ। जी जी सर। हाँ जी, आवाज दोबारा फिर। आवाज दोबारा आ रहा है। जी अच्छा, चलो चलो, अभी पढ़ना ना। जी। एन सल्फर सल्फर का S तथा हाइड्रोजन का H इसे दीर्घलिपि अक्षर में लिखा जाए। जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं, जब तब उनके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए क्या हो गया, आवाज फिर बंद हो जाता है। जी जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं, तब
उनके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसके प्रतीक निर्धारित किया जाता है। ऐसा इसी में पहला अक्षर दीर्घ लिपि कैपिटल लेटर में तथा दूसरा अक्षर लघु लिपि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे सी अक्षर से शुरू होने वाले तत्व निम्नानुसार हैं। सी ठीक। कार्बन, सी कैल्शियम, हम्म, सी क्लोरीन, सी कोबाल्ट, सी क्रोमियम। कोबाल्ट है, कोबाल्ट। यहाँ कार्बन को जी कोबाल्ट। यहाँ कार्बन को संकेत सी से कैल्शियम के लिए प्रथम अक्षर सी के साथ ए को भी लिखा जाता है, अतः कैल्शियम का संकेत Ca है। इसी प्रकार क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट CO तथा क्रोमियम का Cr लिखा जाता है। कुछ अन्य तत्वों के संकेत निम्नानुसार हैं। हाँ तो एल्यूमिनियम, हम्म हाँ एल्यूमिनियम ठीक है, Al। ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, क्योंकि किताब ना आज डाउनलोड किया हुआ किताब यहाँ से हट गया है, डिलीट हो गया लगता है। उसको फिर डाउनलोड करना जी पड़ेगा। तो अभी सुनो, मैं बता रहा हूँ। संकेत, संकेत का मतलब क्या समझ में आता है? संकेत एक साधारण बोलचाल की भाषा में संकेत को हम क्या कहते हैं? इशारा। ठीक है ना? जी इशारा। जी अब यहाँ पर जैसे पहले ही चैप्टर में पहले लाइन में लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे के लिए NH शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो NH हमारा वैज्ञानिक शब्दावली के आधार पर NH का प्रयोग नहीं किया गया है। सुनाई दे रहा है ना? वहां पर NH जो लिखा रहता है, N भी कैपिटल में है और H भी कैपिटल में होता है। NH43 SH ऐसा वो कैपिटल में लिखा होता है। वो सिर्फ उसके संक्षिप्त अक्षर को बताता है। लेकिन जब हमारा क्या वैज्ञानिक का नाम क्या बताए थे? वर्जीनियस। उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उसमें वो ये बताए, क्योंकि हमारे प्रकृति में निर्मित और प्रकृति प्रदत्त 114 तत्व मतलब खोज में आ चुके हैं और अभी विद्यमान हैं। विद्यमान तो और भी होंगे, लेकिन ये किताब का निर्माण जिस वर्ष हुआ है, संशोधन जिस वर्ष हुआ है, उस वर्ष तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब हमको सुविधानुसार एक साधारण सा बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आपके घर में आप लोग कितने भाई बहन हो? 3। 3। बड़ा वाला का नाम क्या है? घनश्याम। जी और तुम्हारा किशोर। और छोटी वाली बहन है, जी उसका क्या नाम है? अहिल्या यादव। अहिल्या यादव। तो घर में आपके पिताजी अहिल्या को अहिल्या बोलते हैं कि और किशोर को किशोर या घनश्याम को घनश्याम बोलते हैं, या और कुछ नाम भी पुकारते हैं? और कुछ नहीं। घनश्याम को क्या नाम से पुकारते हैं? हाँ, गुनू कहते हैं। गुनू। जी और तुमको? बुतू। बुतू। और नोनी को? नोनी। नोनी को नोनी बोलते हैं ना? तो एक नाम तो तुम लोगों का दूसरा है, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? पता नहीं। हाँ, तो उसको पूछ लेना आज ना, क्यों बोलते हैं उस चीज को। आज पूछ लेना बढ़िया से, तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारे माताजी को पूछ लेना कि ऐसा नाम से क्यों पुकारते हो। तो अब आगे हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं।
ये जो संकेत होता है हमारे अध्ययन में, अध्यापन में, व्यवहार में, इन चीज़ों को सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक और बहुत ही क्या कहेंगे, सुविधा अनुसार कार्य संपन्न होने के लिए, व्यवहार दर्शाने के लिए इन संकेतों का उपयोग किया जाता है ना। तो जहाँ तक आपके माता पिता का भी वही उत्तर होगा कि ये एक प्रकार से संकेत ही है, कि बुतु गुनु ये सब क्या है, संकेत ही है। अब किशोर यादव देंगे तो थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लंबा भी है, उससे अच्छा सीधा सीधा बुतु बोल देने से ना। तो इसलिए सुविधा के लिए ये संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो जब सुविधा के लिए 114 तत्व हमारे पास हैं, उन तत्वों के सभी के नाम हैं, वो नाम विस्तृत रूप में हैं, तो यदि हम उनको एक मुखौटा दे दें, एक पहचान दे दें, उनको एक संकेत के रूप में लिख लें, तो हमको अध्ययन के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। ये जो बर्जिलियस वैज्ञानिक है वो कुछ सुझाव दिए कि इसका नियमावली ऐसा रहेगा। कोई भी चीज को जब सर्वनिष्ठ रूप से सबको मान्य करने के लिए और उसको बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जाता है, और वो नियम बर्जिलियस जी ने दिया। उसमें वो नियम ये दर्शाए कि हमारे जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों के नाम हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरान, फ्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर ना, ये बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कितना नाम बताऊं, आपके किताब में सारा दिया हुआ है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आप अभी पढ़े कार्बन, क्रोमियम, है ना, ये सारे जो सी से शुरू होने वाले। तो इनके लिए एक नियमावली पेश किए, एक सुझाव दिए सभी लोगों को, सभी वैज्ञानिकों को, और उसमें ये बतलाए कि उस ये जो नाम मैं अभी पुकारा, इसका जो नाम का प्रथम अक्षर, नाम का जो फर्स्ट लेटर है, उसको उसका संकेत के रूप में दिया जाए। जैसे कार्बन है तो सी को उसका संकेत के रूप में हम रख लेते हैं, और जो संकेत के रूप में रखते हैं उस अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं, मतलब दीर्घ लिपि में लिखते हैं, ठीक है ना। जी जी तो दीर्घ लिपि में लिखते हैं। और अगला जो है, यदि हमारे पास ऐसा लिखते समय क्या है, एक समस्या और आ खड़ा होता है कि यदि हम किसी एक तत्व का नाम जो है, हम नाम दे दिए, नाम क्या दिए कि कार्बन दे दिए, तो और भी सी से शुरू होने वाले और भी तत्व हैं। अब वहां पर हमको कौन सा नियम लगाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के लिए भी हम सी लिखेंगे, कार्बन के लिए भी सी लिखेंगे, तो समस्या हो जाएगा। तब यहाँ पर उन्होंने और एक नियम दिया दूसरे लाइन में, कि उनका कहना ये था, यदि सी एक ही अक्षर से शुरू होने वाले यदि कोई क्या बोलते हैं तत्व होंगे, जैसे कार्बन है, कैल्शियम है, कार्बन, कैल्शियम, क्रोमियम, ये सब, और कोबाल्ट ना, तो इसके बारे में आपने कहा। तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट तो कार्बन, एक हमारे पास आवर्त सारणी है, इन तत्वों को रखने के लिए एक आवर्त सारणी बनाया गया है, जो एक वैज्ञानिक है मेंडलीव, वो मेंडलीव जी हो आवर्त सारणी का निर्माण किया है। तो वो आवर्त सारणी में हम तत्वों को एक क्रम में रखते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से ये क्रम में रखते हैं। तो क्रम में रखते हैं तो सबका एक नंबर भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसको आपको आगे जाकर के पढ़ेंगे, और आगे ऊंची कक्षा में और विस्तृत रूप से आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि पदार्थ की संरचना पाठ पढ़ा रहे हैं, तो परमाणु सबको समझना भी बहुत निहायत जरूरी है। तो ये संकेत को भी आपको समझना होगा, क्योंकि हम जो संरचना बताएंगे, हम कोई यूरेनियम या सोना, जैसे सोना भी क्या है, सोना एक तत्व है, गोल्ड, ठीक है।
तो हम तो सोना लेकर के तो आपको समझाने वाले हैं नहीं, हमारे पास उतना सोना है नहीं, ठीक है ना, कि आप जी। लेके आओगे घर से सोना समझने के लिए। और नहीं तो सोना लेके आओगे तो फिर चांदी भी लगेगा, चांदी भी एक ठो तत्व है, फिर प्लेटिनम लगेगा, प्लेटिनम भी एक ठो तत्व है। तो सारा चीज का सैंपल हम पढ़ाने के लिए स्कूल में तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसको एक संकेत के रूप में हम आपको समझाएंगे। तो इन संकेतों को, हर एक तत्व का संकेत को आपको समझना होगा। तो कार्बन, उसके बाद कैल्शियम लिखे तो कैल्शियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी कि बड़ा दीर्घ स्वर में, दीर्घ लिपि में लिख दिए। उसके बाद कैल्शियम का जब पूरा प्रोनाउंसिएशन या पूरा स्पेलिंग करते हैं तो कार्बन में तो CO होता है शुरू में, और सी लिख लिए उसके लिए, लेकिन कैल्शियम लिखते समय CA आता है। तो ए को स्मॉल लेटर में और सी को कैपिटल लेटर में, इस प्रकार से उसका संकेत तैयार हो गया कैल्शियम का CA। उसके बाद कोबाल्ट लिखते हैं तो कोबाल्ट को COBALT होता है, तो CO को ले लिए। क्रोमियम को ले लिए, सीधे सीधे क्रोमियम का जो स्पेलिंग होता है CHROMIUM होता है, लेकिन इसमें हम यहाँ पर कहोगे कि नहीं क्रोमियम के लिए आपने CR क्यों रखा सर, CH क्यों नहीं रखा ना। तो यहाँ पर जो CH जो लिखा जा रहा है ये सीधे क अक्षर को बताने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। जी। क्रोमियम के लिए क अक्षर को दर्शाता है कौन, CH, दोनों मिलके क दर्शा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर CR को लेते हैं, C को पहला को ले लेते हैं, और H चूंकि साइलेंट टाइप से है, वो अंग्रेजी का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग रहता है, साइलेंट किसी किसी वर्ड का, किसी किसी लेटर का उच्चारण ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्रोमियम, और सेकंड लेटर R, इस प्रकार से हम सुविधा अनुसार जो है संकेत बना देते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 114 तत्व पूरे का तो आपके बुक में सारणी नहीं है, लेकिन आपके सारणी में जितने भी दिए हुए हैं तत्व, एल्युमिनियम है, चांदी को सिल्वर बोलते हैं ना। अब देखो घर में व्यवहारिक रूप से सिल्वर किसको बोलते हैं, गीलट होता है घर में, जो स्टील जैसा ही दिखता है, उससे भी और हल्का होता है ना, उसको गांव घर में क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। लेकिन सिल्वर का मतलब होता है चांदी, ठीक है ना। जी। और चांदी भी जो है एक तत्व है, सोना भी जो है एक ठो तत्व है, लोहा भी एक ठो तत्व है। तो इन सारे तत्वों को, जो 114 तत्व हैं उसमें 92 तत्व तो प्रकृति में मिले हैं, और उसके अलावा बाकी जो है संश्लेषित तत्व हैं या मानव निर्मित तत्व हैं, ठीक है ना। जी। तो इन सारे तत्वों का संकेत आपको पहले याद करना है, आपको एक नोट कॉपी में पहले इन संकेतों को लिख डालना है, ठीक है। और कल जो है आपका दिन में, कल क्या है, कल शुक्रवार है ना। जी। हाँ, तो दिन में आप एक नोट कॉपी में ही आप प्रश्न के अलावा प्रश्नोत्तर तो कर रहे हो, अध्याय 2 का प्रश्नोत्तर खत्म हुआ नहीं। नहीं हुआ है, तो उसको करो। उसके बाद आप एक रफ में लिख लेना, सीधे सारणी को लिख लेना, जितना भी जो एल्युमिनियम बता रहे हो, कार्बन का ऊपर में बताया उसको भी लिख लेना, उधर आगे जो भी है उसको भी लिख लेना, और लिख करके उनके संकेतों को आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको थोड़ा सा तो क्रैमिंग करना ही पड़ता है, रटना ही पड़ता है ना। अब हमारे शिक्षा पद्धति जरूर समझ आधारित शिक्षा आप लोगों को देना है, और रटन प्रणाली से मुक्त ही पढ़ाना है, परंतु कुछ कुछ चीज़ों को, हमारा जो मेमोरी पावर है उसको हमको इनबिल्ट, या हमको जो है क्या कहते हैं, ग्रोथ लाने के लिए, जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को रटना भी बहुत आवश्यक हो जाता है ना। जी। कुछ कुछ चीज़ों को लिख करके देखो, रटना क्या है, सबसे बड़ी बात रटना क्या है। ये लोगों की धारणा ये होती है कि रटने का मतलब सीधा एक ही शब्द को बार
समझ जरूर है, लेकिन आप लोगों का जो स्तर है, बच्चों का जो स्तर होता है कक्षा के अनुरूप न होकर के कुछ स्तर से कम होने के कारण उसमें समझ का विकसित नहीं हो पाता है। लेकिन हम देखो आजकल ऐसा लगता है, रसायन शास्त्र को जब मैं पढ़ता था तो सबसे कठिन मेरे को लगता था। कॉलेज में जब पढ़ता था तो मुझे बहुत तकलीफ लगता था रसायन शास्त्र। लेकिन आज उस चीज को आज पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आभास हो रहा है, बहुत सारे चीजें मैं वहां पर रटा हूँ कॉलेज में भी, और वो जी रटी हुई बातें जी आज याद आती हैं तो आज हमको वो समझ आ गया है कि देखो अरे ऐसा हो सकता था। ठीक है, लेकिन यदि मैं उस समय उस चीज को नहीं रटता तो क्या मैं बीएससी कंप्लीट कर पाता? नहीं। नहीं कर पाता ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक निश्चित जी समय पर ही उसका स्तर या उसका समझ विकसित हो पाता है। लेकिन समझ विकसित होने से पहले कुछ चीजों को हम अपने मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी बढ़ा करके मेमोरी के अंदर भी तो रख सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब जी टेक्नोलॉजी में सारा कुछ है। आप जब चाहो टीचर को खोज लो, जब चाहो किसी दिल्ली के टीचर से पढ़ लो, कहीं से भी आप यूट्यूब में चले जाओ तो दुनिया भर के टीचर मिलते हैं। बस आपको लगन होना जी चाहिए। और ये तत्वों का जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी तो कक्षा 12वीं में पढ़ाया जाता है। वो आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों के क्रमांक के साथ में होता है और उसमें परमाणु क्रमांक लिखा होता है। अब हम संकेत पर आ गए, आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन सब बातों को समझाए ना। जी प्रकृति में मिलने वाले पदार्थ पर गए, शुद्ध पदार्थ पर गए, अशुद्ध पदार्थ पर गए, उसके बाद हम तत्व यौगिक पर गए, मिश्रण पर गए। और अब उन तत्वों के जो शुद्ध पदार्थ दो भाग में, एक यौगिक है, एक मिश्रण है, यौगिक है और एक तत्व है। तो हम तत्व, मूल रूप से यौगिक भी तो कहाँ से बनता है, तत्वों के माध्यम से ही बनता है। तो हम एक रूट, जो जी उसका जड़ कहना चाहिए, वहां पर पहुंच गए हैं, वो है तत्व। तो उस तत्व के संकेत पर आ गए हैं। और संकेत का अध्ययन आपको 2 दिन के अंदर में आपको इसका अध्ययन करके अधिकांश तत्वों के आपको संकेत याद रखना है। उसके बाद हम आगे जो बताएंगे जी उससे क्या होगा, उस परमाणु के, उस तत्व का परमाणु जो उससे छोटा और उसको विभक्त किया ही नहीं जा सकता है, किसी भी तत्व को, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे जो भी तत्व है, उस तत्व को एकदम अंतिम विभाजन उसका परमाणु के रूप में करना है। और परमाणु का अध्ययन करके उसके बाद हम उस तत्व का क्या बनावट है, कैसी संरचना है, कैसा उसकी निर्मित हुआ है, वो इन सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? जी जी ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। नहीं है ना? जी अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है फिर ना। धन्यवाद। मैडम नहीं पढ़ो जी। आए तिरकी मैडम को फोन कर